पाकिस्तान को अगर अपनी बातें समझ में आ रही है, पाकिस्तान को दूसरों की बातें समझ में आ रही है, तो इट्स वंडरफुल भाई। पाकिस्तान एज अ कंट्री तो रहेगा ही यहाँ पे कि अगर पाकिस्तान को भारत से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए। अगर मोदी जी ने जबरदस्ती कोई वॉर शुरू की होती तो मैं मानता कि हाँ मोदी जी टफ टाइम दे रहे हैं। तुम किसी लॉ को नहीं मान रहे हो, टैरिफ पोज कर दे रहे हो। ये वेस्ट हमारे लिए कोई बड़ी ताकत नहीं, हम इनको समझते हैं कैसे टैकल करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ भी ना किया हो ना इंडिया के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि पिछले 6 महीने से अमेरिका को वक्ता उन्होंने डाला। जो मर्जी कोई कहे, मैं कहता हूं जितना मर्जी उस पर कोई क्रिटिसाइज हम भी करते हैं, पाकिस्तान में हमारी हुकूमतें करती है, लोग करते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। भाई ट्वीट की है उस बंदे। यार ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से मिलूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और वो नहीं मिल रहा तो जो मर्जी बाकी बातें कर दे, लेकिन यार ये एक बात उनका कोई मुकाबला। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जो मेरी और मोदी जी की एक जैसी मतलब होती है, वो ये कि जिस काम से मना किया जाए वो काम जरूर करना है। तो इसी तरीके से जब मोदी जी से कहा गया कि आपने ऑयल नहीं लेना है रशिया से, तो उन्होंने और ऑयल लेना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मुझे जिस काम से रोका जाता है मैंने वो काम जरूर करना होता है, बल्कि मेजोरिटी पाकिस्तानी यही करते हैं। अभी वो फिल्म धुरिंदर आई और कहा जी बैन कर दिया है, नहीं देख सकते, तो आप यकीन करेंगे शायद ही कोई पाकिस्तानी रह गया होगा, एक आध कोई जो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से ना देख पाया, अदरवाइज हर किसी ने देखी है वो फिल्म और बड़ा पसंद भी किया है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे फखर कह रहे हैं कि बिल्कुल पीएम मोदी तो इस बार बड़े डट गए और उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए मैं इन सब चीजों पे नहीं, उन्होंने किसी को कोई टफ टाइम नहीं दिया। ही वॉज ओनली लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। टफ टाइम तो वो होता जब मोदी जी आउट ऑफ द वे जाकर के अपनी सारे इंटरेस्ट को जो है ताक पे रख करके और जानबूझ के वो अर्क कर रहे होते प्रेसिडेंट ट्रंप को। प्रेसिडेंट ट्रंप इज गिविंग टफ टाइम टू द एंटायर वर्ल्ड। क्या काम भाई हम चीख चीख के कह रहे हैं कि ये रशियन ऑयल खरीदने के लिए अमेरिकन ने हमें कन्विंस किया। अमेरिकन का कहना था कि आप ये क्रूड ऑयल लीजिए, अगर आप ये क्रूड ऑयल नहीं लेंगे तो मार्केट में आग लग जाएगी। अमेरिकन के कहने पे हमने किया। उसके बाद जब ये बूम कर गया, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद फिर हमने वेनेजुएला से ऑयल लेना शुरू किया और हमने उसको भी प्रोड्यूस करके, इनको ये हदस लगी है कि इंडिया अपने लिए क्यों खड़ा हो गया, तो हम अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को हमने चुना है कि अमेरिका का इंटरेस्ट कर लो। मैं तो उससे सहमत ही नहीं हूं कि भाई उन्होंने उसको टफ टाइम दिया। क्या टफ टाइम दिया भाई? प्रधानमंत्री ने उनको क्या टफ टाइम दिया? प्रधानमंत्री मोदी तो उनका हाथ उचका उचका के कहते कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो वो तो हाथ तो भाई उन्होंने टफ टाइम ले लिया। वो कह रहे हैं कि आपकी रशिया से लड़ाई हो गई। आपने जब ये अगर आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन इसलिए लगाए हैं क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, इन्वेजन किया है, तो क्या अब अमेरिका के ऊपर सैंक्शन नहीं लगने चाहिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत? क्या यूरोपियन यूनियन को ये सिर्फ बयान से काम चलेगा कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए कि वो तुरंत सैंक्शन लगाए, उनको जो फाइनेंशियल जितने भी सिस्टम्स हैं अमेरिका को बाहर किया जाए उससे, जो रशिया के साथ हुआ। क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीजें? तो आपने देखिए अमेरिका ने अभी तक जो दुनिया पे राज किया ना, 2 चीजों से इन्होंने दुनिया पे राज किया है। अपने इंपीरियलिज्म को, अपनी जो राजशाही है उसको उन्होंने बरकरार रखा। एक तो डॉलर, ये डॉलर की कोई कीमत नहीं है। मैं कह रहा हूं कई बार से, डॉलर इज नॉट समथिंग विच इज अगेंस्ट गोल्ड और सम प्रीशियस मेटल। ये खाली इंटरनेशनल ट्रेड का इन्होंने उसको करेंसी बना दिया है कि अगर पाकिस्तान को भारत से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए, पाकिस्तान को चाइना से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए, पाकिस्तान को अगर अफगानिस्तान से खरीदना है तो डॉलर चाहिए, इंडिया को अमेरिका से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए, इंडिया को रशिया से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए। क्यों डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बनेगी भाई? नहीं बनेगी अब इंटरनेशनल करेंसी। तो अमेरिकन इंटरेस्ट को अब हम अपना इंटरेस्ट तो नहीं बना लेंगे ना, तो हमने क्या टफ टाइम दिया बताइए? अगर मोदी जी ने जबरदस्ती कोई वॉर शुरू की होती तो मैं मानता कि हाँ मोदी जी टफ टाइम दे रहे हैं। मोदी जी ने कोई लीगल काम किया होता तो मानते हम टफ टाइम दे रहे हैं। टफ टाइम तो वो हमें दे रहे हैं कि हमें वो कह रहे तुम अपने देश का भला ना सोच के अमेरिका का भला सोचो। ये कैसे हो जाएगा? उनको वोट अमेरिका की जनता ने दिया है मोदी जी को कि भारत के लोगों ने वोट दिया है उनको? प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड बी अप्रिशिएटेड दैट ही डिड नॉट केव इन। वो डरे नहीं, अमेरिकन बुली के आगे वो बंदा खड़ा हो गया। दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया इन इंडिया। ये तो आपके जो वो थे इमरान खान, उनकी तो बात सच कर दी। तो इसलिए ये ना कहिए कि हमने टफ टाइम दिया। हम टफ टाइम, जो ट्रम्प कर रहा है वो दुनिया को टफ टाइम है। तुम किसी लॉ को नहीं मान रहे हो,
टैरिफ पोज कर दे रहे हो, किसी के राष्ट्रपति को ऐसे उठा ला रहे हो जैसे कोई मम्मी अपने बच्चे को प्ले किंडरगार्टन से उठा के लाती है, कान पकड़ के 2 थपड़िया करके कि चलो यहां से। हैं वो यार, वो अगला आदमी अगले जब सोया राष्ट्रपति था उठा तो वो कहीं का वो कैदी बन के उठा हुआ है यार। मजाक बना लिया है आपने यार। अब लोग राष्ट्रपति बनने से उस इलाके में डर रहे हैं कि भैया आम आदमी बन के रहो, राष्ट्रपति बनोगे तो अमेरिका उठा लेगा, ट्रम्प चाचा आएंगे उठा के ले जाएंगे, कहीं चलो साले को, तुम इलीगल हो हमारी नजर में। तो ये ठीक नहीं है। इंडिया ने किसी को टफ टाइम नहीं दिया, ये लोग हमें टफ टाइम दे रहे हैं। और ये सुनिए, हमने इनको पिछले बहुत लोगों को हमने देखा पिछले 800-900 साल में। ये वेस्ट हमारे लिए कोई बड़ी ताकत नहीं, हम इनको समझते हैं कैसे टैकल करना है। ट्रम्प के शासनकाल में एक चीज किया कि वो खुला खेल खेल दिया। ट्रम्प साहब से पूछा गया क्यों गए वेनेजुएला में, साफ साफ कहा ऑयल के लिए। कोई डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जस्टिस, लिबर्टी, कोई चूरन चारन नहीं बेचा, सीधा भाई ऑयल चाहिए था। खत्म, पर्दा वर्दा खत्म, खुला खेल फरुखाबादी हमारे यहाँ कहते हैं, वो खुला खेल फरुखाबादी। लैटिन अमेरिका में आपको अगर संबंध बनाने हैं तो भैया अमेरिका के हिसाब से बनाइए, आप वहां मत आइए। ये आएंगे आपके यहाँ पे, ये पाकिस्तान में आएंगे, ये अफगानिस्तान में आएंगे, लीबिया में आएंगे। डॉक्टर साहब ये मैसेज आपके लिए भी है, देखें पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल एक पेज पर है। हाँ, वो पेज जिस पे हमने वो मूंगफली खाई थी वो दोनों उसी पेज पे है, चटनी लगा के। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि चटनी लगी हुई है उस पे। नहीं, जो भी लगाओ, लेकिन मसला जो कैसे लगाओ, चटनी मसला लगी ये सर, मसला ये है कि देखे ना, मतलब देखे ताल्लुकात की नोयत देखे, एक 9000 किलोमीटर यहां से दूर है और एक यहां पे इस रीजन में है, और कमालात देखें सर। अरे कमलनाथ भैया, अब तो हम तो बता रहे हैं, हम डर के सो रहे हैं भाई। मैंने अपने आप को, बिकॉज देखिए आप ना डरिएगा, आपके लिए कोई गार्ड्स वगैरह भिजवा दूं क्या, गन वगैरह भिजवा दूं क्या, करवा दूं? गन अब आपके लिए मसला बन जाएगा, आपके यहाँ तो गन पे बड़ी सख्त पाबंदी है। तो ट्रम्प को संदेशा भेजवाइए कि मिश्रा को मत उठाओ। मैं भी फोन करता हूँ शो के बाद, डायरेक्ट कहते हैं तो अभी लाइव शो में कॉल कर देता हूँ। कहिएगा ट्रम्प से आ रहे हम लोग, दोनों लोग। खैर, सो ट्रम्प साहब का भाई अब क्या कहा जाए, वो तो अजीबो गरीब, जिसको मन उड़ा यार आज क्या करें, उसको पेरू वाले को उठा लो, चलो अब राष्ट्रपति आ गए, आज क्या करें, कुवैत वाले को उठाओ जरा, उससे 400 मिलियन मेक्सिको वाले को उठाओ भाई, अजीब हो गया भाई। क्यूबा वाला भी पता नहीं आजकल सो का आ रहा होगा, हो सकता है रात को बेस बदल के कहीं और जाता हो प्रेसिडेंसी को छोड़कर। भाई इन लोगों ने वो कर दिया है भाई, लिटरली कान पे बैठाइए तो कहते हैं ना वो सूसू कर देना, वही वाली बात।